बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, मंच पर सभी वरिष्ठ और नौजवान नेतागण और दिल्ली के बहनों और भाइयों, बहुत खुशी है मुझे, मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और बीजेपी के मंच पे खड़ी हूँ, जिस बात का मुझे बहुत गर्व है। इसी रामलीला मैदान में रावण जला करता था। बचपन में अपने पिता के साथ आकर हम उस रावण का दहन देखते थे। 7 साल यहाँ रहे, उस रावण का दहन देखा। वक्त आगे बढ़ता गया और दौर एक ऐसा आ गया कि अब कांग्रेस के रावण का दहन करना बहुत जरूरी हो गया है। हम सबको मिलकर एक प्रण लेना होगा कि भले वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, भले वो विधानसभा की इलेक्शन हो और भले वो लोकसभा की इलेक्शन हो, कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं डालना है। एक कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण इस देश की सफलता के लिए और एक आम आदमी की खुशी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप देखें अपने आसपास, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को आम आदमी का हिमायती कहती है, सबसे ज्यादा दुर्गति आम आदमी की उसी कांग्रेस पार्टी ने करी। भले वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, भले वो दिल्ली में हो, भले वो देश में कहीं भी हो, हमारे देश की इज्जत तक नहीं बची। हमारी बहन बेटियां सब असुरक्षित हैं इस दिल्ली शहर में, जिसको अब लोग बलात्कारी कैपिटल की तरह जानते हैं। ये हमारी खूबसूरत राजधानी, जिसमें लोगों को पानी तक नहीं मिलता। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर टैंकर ले जाना भी मना कर दिया है शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने। वो लोग बोरवेल का पानी कैसे पिए? जहां पर बिजली कहते तो हैं 5% बढ़ाई है, लेकिन अगर आपने बिल देखेंगे तो 100% ऊपर चले गए हैं बिजली के बिल। मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में बिजली की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन मुंबई के नागरिक को ये छूट है कि वो कोई सी भी कंपनी, कैसी भी कंपनी चुनकर कहे कि आप हमारे घर में बिजली दें। ये बात दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पूरे सेक्शन में एक कंपनी को दे दिया है और दूसरे सेक्शन में दूसरे कंपनी को दे दिया है। ये आपका हक क्यों छीन रहे हैं? ये मिली भगत है इनकी कंपनियों के साथ मोटा पैसा कमाने की और आप लोगों के सुख शांति को नजरअंदाज करने की। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि आप चुन सकें कि आपको कौन सी कंपनी से बिजली लेनी है। ये बहुत बहुत बड़ी बात। यहाँ पर महंगाई इतनी है, हम जैसे लोगों के लिए भी मुश्किल है। मुंबई में जितनी में घर चलता था उतने में घर चलता नहीं। मिडिल क्लास का आदमी बिल्कुल टूट चुका है। सब्जियां 100-100 रुपए किलो मिल रही, दालें 100-150 रुपए किलो, और ये फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं। जिन लोगों के पास पहले खाने को मिलता था उनके मुंह से तो निवाला छीन लिया इन्होंने। फूड सिक्योरिटी बिल लाकर क्या करेंगे? नहीं बोला। किसी क्षेत्र में देख लें, आप सुरक्षा के क्षेत्र में देख लें, आए दिन दिल्ली पर टेररिज्म के काले बादल मंडराने लगते हैं। अभी फिर वही हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि दिल्ली हाई अलर्ट पे है। सब शहरों में आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं और ये कांग्रेस गवर्नमेंट इसके बजाय कि उन टेररिस्ट को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके घरों में आजमगढ़ में जाकर बोलती हैं कि ये जो दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ ये तो गलत हुआ, शायद गोली इस एंगल से लगी, इस एंगल से नहीं लगी। मोहन चंद शर्मा की शहादत का भी इन्होंने उसकी इज्जत नहीं रखी। उनको भी इन्होंने ऐसा दिखाया कि शायद पुलिस की गोली से ही मरे हो। तो जो इंसान अपने लोगों की शहादत के लिए दुनिया से लड़ नहीं सकता, टेररिस्ट से लड़ नहीं सकता, वो देश को क्या सुरक्षा देगा? यहाँ पर बहनें वैसे ही सुरक्षित नहीं है। कोई भी आकर उठाकर ले जाता है
और पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ। आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, आप बाजार जाएं कब बम फूट जाए पता नहीं। जिन इंसानों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, एक आवाज होकर हमको उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी उसके बारे में बात नहीं करती। बहुत दुख की बात है, फिर भी कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ाकर ये लोग पावर में आ जाते हैं। हमारे देश का बुरा हाल होता है। जब एनडीए की सरकार थी, पूरा कोष, राष्ट्र कोष भरा हुआ था। जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी, 9 साल में कोष खाली है, पैसे नहीं हैं। लोगों पर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं। भले आप मोबाइल का बिल दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, 2% ये, 3% वो, छुपे हुए टैक्स इतने ज्यादा हैं, वो आम आदमी को भी बहुत उसकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इस कांग्रेस गवर्नमेंट को जब तक आप निकालेंगे नहीं देश से, सुख शांति समृद्धि आएगी नहीं। मैं आज यही कहने आई हूं कि हर बूथ पे, हर जगह पर आप लोग सतर्कता के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाकर इस गवर्नमेंट, भ्रष्ट गवर्नमेंट को बाहर करिए और बीजेपी की गवर्नमेंट लाइए। और जैसे हमारे कई स्टेट्स में आपने देखा है सुशासन है, दिल्ली में भी सुशासन होगा। आपकी जिंदगियां बेहतर होंगी, कीमतें नीचे गिरेंगी और हिंदुस्तान में खुशहाली आएगी। यही कहते हुए मैं अपनी आज की बात समाप्त करती हूं, इस उम्मीद में कि अगली बार आपके बीच में आऊं तो और भी उत्साह के साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।